हेलो दोस्तों। आज आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें एक ही क्वेश्चन आपको कराऊंगी और ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, 5 नंबर। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बिलीव नहीं होगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो पिछले साल का 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, केमिस्ट्री का। उसमें ये सवाल आपको अगर नहीं मिला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, समझ गया ना। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ रहा है किसी भी सॉलिड का, क्या होता है आपको इसको एक्सप्लेन करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप नहीं जानते हो क्या? बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैसे सब्सटेंस पर डिपेंड करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रेस्पॉन्स करें, हमें रेस्पॉन्स दे, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल लो, आप अगर आयरन को लेते हो, ठीक है, आयरन लोहा, ठीक है, उसको अगर मैग्नेट के पास रखोगे तो क्या वो रिप्लाई देगा हमें, रिस्पॉन्स देगा हमें? हाँ देगा। या तो ये रिपेल्ड होगा या तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये होता क्या है? अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है आप ही बताओ। क्योंकि इसके पास भी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है ना, इसीलिए ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। समझ गए? तो इसी तरह से हमको एक्सप्लेन करके बता देना। हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग हिंदी में लिख लीजिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की उस सब्सटेंस को हम कह सकते हैं जो कि डिपेंड करे मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर हमें रेस्पॉन्स दे। उसको मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कह देंगे वैसे को। समझ आ गया? हमें वो कोई भी होमोजेनियस फील्ड में रखें, वो आइदर अट्रैक्ट आइदर रिपेल्ड हमें करके बताए। समझ गया ना? तो इसी तरह से होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल था ये। अब अगला क्या है आपका, देखिए आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताना है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इन सबको एक्सप्लेन करना है। पिछले साल का ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है तो स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी कोई सा भी पूछ देगा, लॉन्ग में भी पूछ देगा। समझ गए ना? इसको भी एक्सप्लेन करके बताएंगे हम आपको। देखिए पैरामैग्नेटिज्म क्या है? पैरामैग्नेटिज्म वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि वीकली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से। समझ गए? मतलब ये अट्रैक्ट होता है लेकिन वीकली अट्रैक्टेड होता है। आप मैग्नेट के पास रखोगे तो ये तभी रेस्पॉन्स करेगा, मैग्नेट से दूर रखोगे ये नहीं रेस्पॉन्स करेगा। मैग्नेट के पास भी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के पास। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? दे आर मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, सेम डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होता है, इसका डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। दे लॉस मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एब्सेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को ये लॉस कर देता है, खो देता है। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। इस तरह से पॉइंट वाइज करके अगर आप एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को बताते हो तो एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे मार्क्स देता है। समझ गए ना? पॉइंट वाइज करके आपको आंसर देना है और ये आंसर देने का एक सटीक ट्रिक है। आंसर के आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। समझ गए ना? अगला अगला क्या है? अगला है, देखिए अगला पॉइंट है आपका, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही जो पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो शो होगी, या तो वो अट्रैक्ट होगा। समझ गए? देखिए जैसे कि एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, O2 है, यहाँ पे O2 पे चार्ज कितना है? -2। यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है ना? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड है तो क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये शो करेगा। इसीलिए इसका एग्जाम्पल O2, F3, Fe3Cr3, ये सारा जो है इसका एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल आपको याद रखना है। यदि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता अनपेयर्ड तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। समझ गए? कोई परेशानी नहीं। अब आपको एक पॉइंट में यहाँ पर पॉइंट वाइज इस तरह से भी लिखना है कि पैरामैग्नेटिज्म का जो अलाइनमेंट होता है इस तरह से होता है अलाइनमेंट। आप इसके डोमेन्स को सजा कर बता दीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से, मतलब कि इसकी जो अलाइनमेंट होती है वो अच्छी नहीं होती है, जैसे तैसे होती है। तो ये जो होगा पैरामैग्नेटिक का अलाइनमेंट है। ठीक है, समझ गए? पैरामैग्नेटिक का अलाइनमेंट है और मैं ऊपर दिखा भी दूंगी। इसमें इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी, इसीलिए ये जो है वो वीकली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से। समझ गए? हमने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। डायमैग्नेटिज्म क्या है? डायमैग्नेटिज्म भी सेम वही है, सिमिलर।
वही सारी चीज़ें वीकली रिपेल्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड में ये जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ये सब्सटेंस जो है वो इसमें डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है क्यों है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होता है, इसीलिए जो ये है मैग्नेट डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, H2O इसमें वाटर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। समझ गए, ये सारा एग्जाम्पल है। और सिमिलर आप लोगों को ये डायमैग्नेटिज्म भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म भी बहुत ईजी है, समझ गया ना क्या है। ये सारा एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, बहुत ईजी है। ये वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड से सबस्टांस, मैग्नेटिक सबस्टांस में बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, अट्रैक्टेड होता है, इसलिए इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक को हम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड ही कहते हैं सिर्फ। ठीक है, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ गया ना। उसके बाद फिर है क्या, इसका जो डोमेन है वो स्मॉल रीजन में होता है। स्मॉल रीजन में इसलिए डोमेन होता है ताकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो, समझ गए हैं। उसके बाद फिर क्या है, अनमैग्नेटाइज्ड। देखिए, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डोमेन होती है वो एकदम अलाइनमेंट इसकी सेम होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से मतलब अपर अपर होती है, अपर इस तरह से। ठीक है, एकदम इस तरह से, समझ गए ना। तो ये हुआ आपका फेरोमैग्नेटिज्म का। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो 0 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। समझ गए, क्लियर है फेरोमैग्नेटिज्म का। अब आती है फेरीमैग्नेटिज्म। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फेरोमैग्नेटिज्म को, सॉरी इसमें नहीं है आपको याद। हाँ, अगला है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में भी क्या होता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इसकी जो होती है डोमेन होती है। ठीक है, एंटी पैरेलल, एक इस तरह से ऊपर भर रहेगा, ठीक है, और एक नीचे भर, फिर दो ऊपर, फिर एक नीचे, इस तरह से आप इसको भी पॉइंट वाइज अगर नोट करवाओगे ना तो इसके भी नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। ये जो होता है वो वीकली अट्रैक्टर होता है, वीकली अट्रैक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड से। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल है आपका, समझ गए। आगे क्या है, हाँ, एक चीज़, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कीजिएगा। ये पारामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, फेरी मैग्नेटिक चेंज इनटू पारामैग्नेटिक जब हम इसे हीटिंग करते हैं, तो हीटिंग करने पर ये पारामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है फेरी मैग्नेटिक। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, ये जो है वो फेरी मैग्नेटिक चेंज इनटू पारामैग्नेटिक आफ्टर गिविंग द हाई हाई वोल्टेज ऑफ हीट। ठीक है, समझ गए। और इसकी जो स्पिन होती है, अलाइनमेंट होती है, वो परमानेंट मैग्नेट के कारण ग्रेटर अलाइनमेंट होती है। डोमेन्स जो होती है वन डायरेक्शन में होती है। ऑन हीटिंग, हीटिंग करने के बाद जो इसकी डायरेक्शन है ना चेंज हो जाती है पारामैग्नेटिक में, समझ गए। एंटी फेरोमैग्नेटिक देख लेते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल MnO। एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है वो फेरोमैग्नेटिक की तरह, फेरोमैग्नेटिक से अपोजिट होता है। ठीक है, समझ गए। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, बस स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, इस तरह से होता है कि वो दो, ये सब जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो बस आपका ये रहा। और आप जो ये पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये पॉइंट वाइज सारे सारे में आप लोग बना के लिख लीजिएगा। पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल, समझ आ गया। बस इतना ही था आपका। और आई होप कि आप लोगों को सारा ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, एक एक पॉइंट नोट कर लेते हो, अपने एग्जाम में लेके लिख कर आते हो ना, कोई नहीं रोकेगा। 5 नंबर आप लोगों का, 5 नंबर जरूर आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग मेरा नाम बदल देना। नहीं, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपका इससे शॉर्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, टिल देन बाय बाय।